मुस्तदरक हाकिम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, उनके शागिर्द नाफे रिवायत करते हैं, अन्ना इब्न उमर मर्रा बिइम्राअतिन ताखुज़ु मिन शअरि इब्निहा, इब्न उमर एक औरत के पास से गुजरे जो अपने बेटे के बाल काट रही थी, फिल अय्यामिल अशर, 10 दिनों में, यानी अशरा जुल्हिज्जा में। फकाला, तो उन्होंने कहा, किसने कहा? इब्न उमर ने कहा, लौ अखरतीही इला यौमिन नहर, कितना अच्छा होता अगर तुम इसको यौमुन नहर यानी 10वीं तारीख तक मौखर करती। काना अहसन, तो ये बात ज्यादा अच्छी होती। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों के बाल भी नहीं काटने चाहिए। अच्छा, पहले तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे वो जुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद से लेकर कुर्बानी तक अपने नाखून और बाल ना तराशे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जुल्हिज्जा का चांद देख लो और तुम्हारा कुर्बानी करने का इरादा हो तो अपने बालों और नाखूनों को काटने से बचो। ठीक है, यानी चूंकि घर का बड़ा जो है वो कुर्बानी करता है तो सिर्फ उसी को ही परहेज करना चाहिए और बाकी जो है वो बेशक काट लें। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफी होती है। तो अगर कुर्बानी चाहे एक ही आप कर रहे हैं लेकिन सारे घर वालों को शामिल किया हुआ आपने उस कुर्बानी में, तो फिर सारे घर वाले ही बाल नाखून नहीं काटेंगे। समझ आ गई? तो ज्यादा अफजल राय यही है कि अगर छोटा बच्चा भी शरीक है उस एक कुर्बानी के अंदर तो फिर क्या होगा, उसके बाल भी नहीं काटे जाएंगे। और यहाँ ये जो इब्ने उमर का कौल है इसके बारे में हमें ये नहीं मिलता कि इसकी वालिदा ने इसकी तरफ से या इसके वालिद ने इसकी तरफ से कुर्बानी करने का इरादा किया था या नहीं। ये एक उमूमी सी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि उमूमी तौर पर इस अशरा ज़िलहिज्जा में किसी किस्म के बाल ना काटने चाहिए, ना तराशने चाहिए, ना नोचने चाहिए। इस अशरे में खास तौर पर इन चीजों की ममानत है।